श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 29 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। और साल में सिर्फ ये नाग पंचमी एक बार आती है, जिस दिन आपको ये काले तिल और शहद वाले मिश्रित का उपाय करना होता है। आपके घर में धन को लेकर, पैसे को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा है, किराया तक देने का पैसा आपके घर में नहीं बचता है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव के कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को आप सभी लोगों को बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव मेरे ओघड़दानी का कोई सा भी प्यारा नाम आज कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस नाग पंचमी तिथि के दिन करने हैं, तो विशेष रूप से ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा, काले तिल और शहद का उपाय, खास करके किन व्यक्तियों के लिए कहा है कि जिनके जीवन में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है। किस तरीके की समस्याएं कि अगर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बेवजह के बढ़े हुए हैं, कभी बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, कभी कुछ सामान खराब हो गया उसमें पैसा खर्च हो रहा है, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, बचत बिल्कुल भी नहीं होती। एक छोटा सा काम करना, गुरुदेव ने कहा किराया तक देने के अगर पैसे नहीं है ना, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुजी ने कहा मात्र आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, केवल 1 चुटकी काले तिल लेने के लिए कहा है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताते हुए कहा कि ये जो शहद होता है, जिन कारणों की वजह से आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आपके हाथों से छूटा चला जा रहा है, आपके पर्स में बिल्कुल नहीं बचता है, तो उन सभी समस्याओं का काट करता है शहद, ठीक है। और गिन करके लेने होंगे 5 कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये तीनों चीजें आपको चाहिए, 1 चुटकी काले तिल, एक आधा चम्मच के बराबर शहद और 5 कमल गट्टे, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इस जल के अंदर आपने जो शहद मिश्रित किया, शहद लिया हुआ है, उस शहद को इसी जल के अंदर ही आपको मिला लेना है, ठीक है। और जो बाकी कमलगट्टे और साथ ही साथ काले तिल लिए हैं, शहद मिलाने के पश्चात अच्छे से उन कमलगट्टे और शहद को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। पश्चात श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि के दिन अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, चाहे किसी भी गमले में छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, वहां पर आपको जाना है। अगर आपके घर में नहीं है, घर के आसपास कहीं होगा, तो पहले आपको बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है, सबसे पहले अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, उस तिथि को बोलना है। और इस कलश का मात्र आधा जल, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, मात्र इस कलश का आधा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। मात्र आधा जल ही आपको यहां पर समर्पित करना है। जब यह आधा जल समर्पित हो जाएगा, अपनी कामना कह के बाकी का आधा जो जल है उसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, जो भी घर के आसपास में हो। वहां पर पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर जो आपने जल लिया है, उस जल को अपने दोनों हाथों में लेना और बाकी का आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जितनी भी सामग्री, कमलगट्टे वगैरह हैं, उन्हें निकाल करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बाबा से निवेदन, कामना करना है और कामना करके जो भी जल आपने समर्पित किया है, उस जल को आपको यहां पर जितना जल रोक सको उसी कलश के अंदर रोकना। उस जल को लेकर साथ ही साथ मात्र 1 कमलगट्टा आपको यहां से उठा लेना है और इस जल और कमलगट्टे को लेकर अपने घर पर पहुंचना है। घर पर जाने के पश्चात अपने घर की चौखट पर, अपनी दुकान पर, या फिर जिसके लिए भी फैक्ट्री के लिए कर रहे हो, वहां जाकर के इस जल को छींट देना और ये जो
एक कमल गट्टा आपने उठाया है, इस एक कमल गट्टे को किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर लपेट करके, छोटी सी एक है ना टुकड़ी, उसे लेकर के या तो अपने बिजनेस करने वाले गल्ले में रख दो, दुकान के गल्ले में रख दो, घर में रख दो, पूजा स्थल में रख दो, या अपने पर्स में रख लो। आपके घर में महाराज हमेशा धन टिकने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने व्रत कर लिए, लेकिन उन उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपके कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है, आपके कार्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सारे कार्य रुके हुए हैं, घर की उन्नति, तरक्की नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो इस श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब शिवालय जाएंगे तो शिव मंदिर में अभी शिवलिंग पर बहुत सारे बेलपत्र चढ़े रहते हैं, साफ सुंदर, जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। ऐसे 5 बेलपत्र लेना, स्वच्छ जल से धो लेना और उन्हें काम में ले लेना। 5 बेलपत्र के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब लाल चंदन भी अगर नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस मंदिर में जाएंगे वहां पर लाल चंदन होगा, बशर्ते आप जब उस चंदन को काम में लेंगे तो उस चंदन का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उस दान पट्टिका में जरूर डाल करके आइएगा, तभी जाकर के आपको अपने उपायों का फल प्रदान होता है। तो थोड़ा सा लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। पहले भोलेनाथ की शिवलिंग का जो जल अभिषेक वगैरह करना है वो पहले कर लेना। पूरी शिवलिंग को अच्छे से स्वच्छ करके साफ कर लेना, पूरी की पूरी धुल लेना। जो चढ़ा हुआ है सभी चीजों को शिवलिंग से हटा देना। हटा देने के पश्चात, शिवलिंग को धोने के पश्चात, सबसे पहले जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपर उठा भाग रहता है, यानी कि लिंग नुमा आकृति, इसके ऊपर आपको लाल चंदन का लेपन अपनी कामना मन में कहते हुए करना है। ठीक है, सबसे पहले लाल चंदन का लेपन कर दिया। लेपन कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को अपनी कामना कहते हुए एक एक करके 5 बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। 5 बेलपत्रों को इसके ऊपर समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, आपको इज्जत बढ़ानी है अपनी, है ना, तो अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इज्जत को बढ़ाने के लिए इस शिवलिंग पर लगे हुए चंदन को निकाल करके कहीं से भी थोड़ा सा इकट्ठा किसी भी एक डिबिया में कर लेना और इसी डिबिया में से मात्र 1 बिंदी लगाना स्टार्ट कीजिए अपने कंठ पर, 1 बिंदी अपने मस्तक पर। जिस स्थान पर जाएंगे आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, तीसरे वाले उपाय की। गुरुदेव ने खास करके कहा कि हमारे परिवार में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे डर लगता है, भय लगता है, जिसे घबराने की समस्या है, बंद कमरा हो जाए तो उसे घबराहट होने लगती है, पसीना छूटने लगता है, शारीरिक बहुत ज्यादा कमजोर है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का सबसे अचूक उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सभी लोगों को क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में और गिन करके 7 टुकड़े लेने होंगे गुड़ के। शायद आपको अब उपाय याद आ गया होगा, गुड़ के 7 टुकड़े, ठीक है, ये लेना है और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके पूजा पाठ अर्चना जो करना है वो करना। सबसे पहले आपने जो 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं उन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाना, महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको माता धूमावती के नाम से, किनके नाम से, माता धूमावती के नाम से उन 7 गुड़ के टुकड़ों को समर्पित करना। समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इन गुड़ के टुकड़ों पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे अपने दाहिने हाथ में रोकना और उसका आचमन कर लेना, यानी कि पी लेना। पीने के पश्चात माता धूमावती का ही ध्यान करते हुए इन 7 गुड़ के टुकड़ों को यहां से उठाना और अपनी कामना कहकर के जब आप मंदिर से बाहर की तरफ जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके, ध्यान रखना क्या करना है, शिवालय की चौखट पर बैठ करके मात्र 1 टुकड़ा तो आपको वहीं पर खा लेना है गुड़ का, ठीक है, और बाकी के 6 टुकड़े लेकर के अपने घर पर आना है। और उसके पश्चात प्रतिदिन सुबह उठ करके
एक टुकड़ा अपने घर की दहलीज पर बैठ करके खाना शुरू कर दो। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर जो भी शारीरिक परेशानियां होंगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।